हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जाकर नाम सुनत शुभ होई, अमोरे गृह आवा प्रभु सोई। माता सीता को ढूंढते ढूंढते राम जी और लक्ष्मण जी दोनों लोग पहुँचे किष्किंधा पर्वत के पास। वहाँ से पर्वत के ऊपर से ही बाली ने देखा कि ये दो मानव यहाँ पर क्यों आए हैं। कहीं मेरे भाई ने, बाली ने मुझे मारने का प्लान तो नहीं बनाया है, मुझे मारने के लिए इन दोनों लोगों को भेजा तो नहीं है। तो इसलिए उन्होंने हनुमान जी को आदेश दिया कि आप जा कर के पता लगाइए कि ये लोग कौन आ गए हैं और किस कारण से आए हैं। अगर ये लोग कहीं मुझे मारने के लिए आए होंगे। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए कि बाली जो हैं वो भागने में बहुत नंबर 1 है। तो हाँ, वहीं से आप इशारा करिएगा और मैं तुरंत पीछे से भाग लूँगा। लेकिन प्रभु श्री राम को कौन जानता था कि वो किस काम के लिए आए हैं। तो हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके पास गए, उनसे आग्रह लिए। आगे की कथा आप लोग विस्तार से सुनिए, बहुत ही आनंद आएगा। जय श्री राम। अब जाकर पूछे आप कौन है। कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरहु बन। अच्छा, आप समझिए, राम जी जिस समय हनुमान जी से मिले हैं उस समय जेठ का महीना है। तपती धूप, चिलचिलाती धूप में जो नंगे पांव चलेगा उसका पांव कैसा हो जाएगा? रूखा सूखा हो जाएगा ना। हनुमान जी जैसे भगवान को प्रणाम किए, आंख नेत्र दृष्टि गई चरण पर। भगवान के पांव कोमल बने थे। हनुमान जी सोचे, इस धूप में भी जिसके पांव कोमल दिखाई दे रहे हैं ये कोई सामान्य पुरुष नहीं हो सकता, ये कोई विशेष पुरुष है। पूछे आप है कौन? वेश मुनियों का है, अंग क्षत्रिय जैसा लग रहा है। कहीं आप ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं, नर नारायण तो नहीं, ब्रह्म तो नहीं आ गए हैं? आप हैं कौन? किसने पूछा? क्या बन के पूछा? ब्राह्मण, नकली चेहरा। राम जी के आगे किसी की नकल नहीं चलती। राम जी को हनुमान जी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी सोचे हम ब्राह्मण बन गए। राम जी लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण हनुमनऊ है, हनुमनऊ। नकली चेहरा बना के आए हैं। भगवान बोले जब आप अपने को छिपा रहे तो हम काहे बताएंगे। भगवान भी बोले, हे ब्राह्मण देवता, हम अयोध्या वाले महाराज के लड़का हैं। हमार नाम राम, ये हमार भाई लक्ष्मण, संग में हमारी पत्नी थी सीता वैदेही, यहाँ उनका हरण हो गया, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। ये हमारी कहानी थी, अब आप अपनी कहानी सुनाइए। हनुमान जी पहचान गए। अब प्रभु पहचानी परेउ गहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं। हनुमान जी पहचान गए। भगवान ने उठा करके हृदय से लगाया है हनुमान जी को, पहली बार नहीं दूसरी बार। हनुमान जी थोड़ी देर गिरे रहे, बोले राम जी उठा क्यों नहीं रहे हमको? पहचाने नहीं क्या राम जी? हनुमान जी अपने उठ गए। अब बोले प्रभु, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारहु दीन बंधु। प्रभु मैं अज्ञानी हूं, मोह के कारण आपको भूल गया, परिचय पूछ लिया। आप ज्ञानी होकर सब कुछ जानकर मेरा परिचय पूछ रहे हैं, आप हमको भूल गए हैं क्या प्रभु? इतना कह के हनुमान जी दोबारा दंडवत किए। राम जी फिर नहीं उठाए। हनुमान जी टेंशन में, राम जी उठा क्यों नहीं रहे हैं? फिर हनुमान जी को समझ में आया, मैं मुख से बता दिया हूं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, हनुमान हूं, लेकिन चेहरे से अब भी ब्राह्मण बना हूं। मैं भगवान के आगे छल कर रहा हूं, इसलिए भगवान ने उठा रहे। जैसे हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हुए, भगवान तुरंत हनुमान जी को उठा करके अपने हृदय से लगाकर खूब दुलार करते हैं। भगवान बोले, हनुमान मैं आपको भूला नहीं हूं। ये जो लक्ष्मण जी है ना, इनसे 2 गुना अधिक मैं आपको प्रेम करता हूं। कितना? 2 गुना। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अब आप सोचिए, लक्ष्मण जी 14 साल राम जी के लिए सोए नहीं, कितनी सेवा किए। और लक्ष्मण जी के आगे हनुमान जी अभी अभी आए हैं।
अब भगवान बोल दिए कि हम इनसे आपको डबल प्रेम करते हैं। लक्ष्मण जी को बुरा लगा होगा ना? कहिए, नहीं लगा? नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। भगवान बिल्कुल सही बोले। आप देखो, किसी माई का एक बेटा 10 साल का हो, दूसर का बेटा 1 साल का, माई सबसे अधिक किसको प्रेम करेगी? काहे? 10 साल वाला तो 10 साल से बेटा है, 1 साल वाले को क्यों प्रेम करेगी? क्योंकि छोटा है। भगवान लक्ष्मण जी से बोले, तुम तो मेरे पुराने बच्चे हो, हनुमान तो अभी अभी शरण में आए हैं, ये नवजात शिशु हैं अभी, इसलिए इनको दोगुना अधिक प्रेम करूंगा मैं। हनुमान जी बोले, प्रभु ये जो पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ पर कपियों के राजा सुग्रीव रहते हैं, अब वो प्रभु आपके दास हैं। राम जी बोले, बहुत बढ़िया। फिर हनुमान जी बोले, चलकर उनसे मित्रता कर लीजिए। लक्ष्मण जी बोले, क्या बोले? दास से मित्रता क्यों करेंगे भैया? मित्रता बराबरी में की जाती है, यदि दास है तो मित्र क्यों बनाएंगे? लक्ष्मण जी बोले, हनुमान जी बोले, लक्ष्मण जी यदि भगवान सुग्रीव को मित्र बना लेंगे ना, तो दास वाली पोस्ट की वैकेंसी निकल जाएगी। अब मैं उस पोस्ट पे जाकर बैठ जाऊंगा, मैं भगवान का दास बन जाऊंगा, मेरे पर कृपा हो जाएगी। लक्ष्मण जी बोलो, ठीक है, लेकर आओ उसको। बोले, आएगा नहीं, इतनी कुटाई भैया उसकी बाली से कि डर के मारे नहीं आएगा, इसीलिए हमको भेजा है, चलिए मैं लेके चलता हूं। लक्ष्मण जी बोले, कितना दूर से पैदल चल कर आए हैं, पहाड़ चढ़वाओगे? बोले, पहाड़ नहीं, पीठ पर बैठिए। हनुमान जी ने राम जी को, लक्ष्मण जी को पीठ पर बिठाया, कंधे पर नहीं बिठाया। कहां बिठाया? पीठ पर। हाँ, फोटो में कंधा दिखाई पड़ता है, लेकिन भगवान को हनुमान जी ने लिए दुवो जन पीठ चढ़ाई। अच्छा आप बताओ, आप किसी आदमी को लेकर जाओगे तो गोद में उठाकर लेके जाओगे कि पीठ पर? कहिए कहिए, फंस गए ना इसमें। विक्रम बेताल थोड़ी खेलना है। कहां लेके जाएंगे? गोद में। पीठ पर तो सामान लेके जाते हैं। राम जी बोले, पीठ पर क्यों ले चलेंगे? ले चलिए गोद में। हनुमान जी बोले, गोद में नहीं, पीठ पर। क्यों? गोद में ले जाऊंगा तो मैं आपको पकड़ूंगा, पीठ पर जब ले जाऊंगा तो मैं नहीं पकड़ूंगा, आप हनुमान को पकड़े रहिएगा प्रभु, इसलिए पीठ पर चलिए। पीठ पर बिठा करके लेकर गए, सुग्रीव जी के पास मित्रता कराई, भगवान को सुग्रीव की कथा सुनाई, सुग्रीव को भगवान की कथा सुनाई। और भगवान ने कहा, मित्र, तुम्हारा भाई बाली तुमसे सब छीन लिया, मैं बाली को मारकर तुम्हारा सब कुछ वापस दिलाऊंगा। और भगवान ने वचन का निर्वाह किया। बाली राम निज धाम पठावा, बाली को भगवान ने अपने धाम विदा किया है मार करके। अब यहां एक कारण समझिएगा, सुग्रीव के कारण भगवान ने बाली को नहीं मारा। बाली कौन है पता है? इंद्र बाली बनकर आए हैं। कौन आया है? क्यों आए हैं? राम कार्य में सहयोग करने के लिए, और जाकर रावण से फ्रेंडशिप कर लिए थे। तो जो शत्रु से जाकर हाथ मिला ले, उसको क्या करना चाहिए? उसको मृत्यु दंड देना चाहिए। इसलिए भगवान ने बाली को मारा। सुग्रीव को राजा बनाया, बाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया। और भगवान बोले, सुग्रीव, इसी प्रवर्षण पर्वत पर मैं चतुर्मास बिता रहा हूं, इसी चतुर्मास के बीच में आप सीता जी का पता लगाना। अब मैं आपका काम कर दिया, राजा बना दिया, अब आप मेरा काम करिएगा। सुग्रीव बोला, ठीक है प्रभु। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चले गए और दर्शन करिए। सुग्रीव जैसे राजा बना, भगवान को भुलाई गया। अभी जो मैं कह रहा था, अभाव होता है तो भगवान याद आते हैं, अभाव गया भगवान हो गए। जैसे अभी एकादशी कब थी हो? 12 तारीख को। अभी 2-3 दिन पहले एकादशी गई है, 12 को थी, 12 नवंबर को। 12 को एकादशी थी, देव उठनी एकादशी। उसी दिन चतुर्मास पूरा हुआ है सरकार, उसी दिन हुआ है ना, उसी दिन चतुर्मास पूरा हुआ। जैसे चतुर्मास पूरा हुआ, राम जी को आया गुस्सा, निकाले धनुष बाण, बोले मार दूंगा सुग्रीव को। जिस बाण से मारा था बाली को, उसी बाण से कल मारूंगा। भूल गए मुझे? कब मारूंगा? कब मारूंगा? कल। लक्ष्मण जी बोले, कल नहीं भैया, आप रुकिए, हम आज ही मार के चले आते हैं। भगवान ने कहा, देखो मारना मत, केवल जाओ उसको पकड़ कर लाओ। सुग्रीव को पकड़ के लक्ष्मण जी लाए। सुग्रीव चरण में गिरकर क्षमा याचना किए, भगवान ने क्षमा किया और कहा, चलो पता लगाओ सीता जी का।
कपियों को बुलाया, बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा पूरब जाओ, पश्चिम जाओ, उत्तर जाओ, सीता जी का पता लगाओ, 1 मास में लौटकर आना है, ध्यान रहे, और जो खाली हाथ आएगा आने के साथ ही मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। कपि लोग गए। उसके बाद जो मुख्य मुख्य सेनापति थे, हनुमान जी, जामवंत जी, गौ गवाक्ष, द्विविद महेंद्र, सठ निसठ, इनको बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए, लेकिन याद रहे शर्तें यहां भी लागू हैं, आपको भी 1 महीने में ही आना है और पता लगा करके आना है। सारे कपि दूर से प्रणाम करके जाने लगे। सबसे अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया। पाछे पवन तनय सिरनावा, पाछे पवन तनय सिरनावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा, परसासी सरोरुह पानी, परसासी सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जानी, कर मुद्रिका दीन जानी, कर मुद्रिका दीन जानी, कर मुद्रिका दीन जानी। सबसे अंत में जब श्री हनुमान जी ने दूर से प्रणाम किया तो भगवान ने पास बुलाया। क्यों? राम जी जानते हैं कि जा भले सब रहे हो, परंतु मेरा काम तो मेरे हनुमान ही करके मेरे पास लौटेंगे, इसलिए भगवान ने केवल हनुमान जी को बुलाया। सिर पर हाथ रखकर दुलार किया, मुद्रिका संध्या की निकाल कर दी और कहा अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा, अब मेरा विरह बल बताकर शीघ्र वापस आइएगा। हनुमान जी कपियों को लेकर चले, स्वयं प्रभा जी के सहयोग से समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां संपाति जी ने सीता जी का पता बताया। क्या बताया? समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका है, जहां एक कूट पर अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हैं। और संपाति जी बोले मैं और सहायता करता आप लोगों का, लेकिन क्या करूं, बूढ़ भयऊं नट करते हूं कछुक सहाय, मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो और सहायता करता, केवल पता बता के जा रहा हूं। एक बात और बताता हूं, आप सभी कपियों में से जो कपि 100 योजन की छलांग लगा सकता है वही राम जी का कार्य पूर्ण करेगा। कितने योजन की छलांग? 100 योजन। 100 योजन समझते हैं? 1200 किलोमीटर। 1 योजन में 12 किलोमीटर। संपाति बोल के गए। उनके जाने के बाद सारे बानर सोचने लगे कौन जाएगा, हो कौन जाएगा, आप बताइए 100 योजन कौन जाएगा? हनुमान जी कुछ नहीं बोले। एक कपि ने कहा कि हम तो एक बार 20 योजन चले गए थे। तो दूसरे के ने कहा तुम 20 गए हो, हम यहां 50 योजन जाकर बैठे हैं। एक कपि को और जोश आया, उसने कहा जामवंत जी हमारा नंबर लिखिए, हम 70 योजन चले जाएंगे। जामवंत जी देखिए सब धीरे धीरे बढ़ने लगे, बोले बहुत सुंदर, क्या बात, बजाइए ताली, इनके लिए 70 योजन जा सकते हैं ये। और कोई वीर यहां बैठा है जो 70 योजन की आगे जाएगा, हिम्मत बांधिए, आप पक्षी जा सकते हैं, कौन जाएगा? एक कपि ने पूरा हिम्मत बांधा, कहा जामवंत जी मैं 90 योजन चला जाऊंगा, 90 योजन। जामवंत जी बोले बहुत सुंदर, पहुंचने वाले हो, और थोड़ा सा हिम्मत बांधिए, बस पहुंच गए। 90 के बाद 100 योजन। कौन जाएगा 100 योजन? 90 वाला भीड़ से निकालकर किनारे खड़ा है, एकदम मोशन लेती या उड़ना हो। जामवंत जी सबको ललकारे, 90 के आगे कौन वीर बैठा है? तब तक 90 वाला बोले हम जाएं। बोले 2 मिनट रुको। कहां जाएं? रुको, कहां जाओगे? 90 नहीं 99 योजन जाओगे तो जल में डूब जाओगे। जाना कितना है? 100 योजन। जामवंत जी बोले आप लोग को शर्म नहीं आती अपने आप को युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में बल नहीं है अब। जब मेरी जवानी थी, भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे।
उस बढ़े हुए स्वरूप की 2 घड़ी में उस समय मैंने 7 परिक्रमा मारी थी, तब मेरी युवावस्था थी। आज मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता। जब जवानी को ललकारा ना तो अंगद जी को जोश आ गया। बोले जामवंत जी मैं जा तो सकता हूं, रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु। अब जामवंत जी मन में बोले जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे बोल रहे हो है? अच्छा आप बताओ जाना किसको है? जिसको जाना है वो चुपचाप बैठा है, एकदम चुपचाप। अब जिसको जिसको नहीं जाना है वो सब अपना अपना बल बता रहे हैं। एकदम बिल्कुल आज का सीन है। काम करने वाला काम करने में परेशान रहता है, जिसको कोई काम नहीं करना वो बिल्ला लगा के हल्ला करता है, खाली फोटो खिंचवाता है? बिना काम वाला आदमी खाली फोटो खिंचवाएगा, जहां कोई फोटो खींचे। जाना है हनुमान जी को, हनुमान जी कुछ बोलिए नहीं रहे, बाकी सब अपन अपन बल बताए, 20 योजन 30 योजन 50 70 90। जामुन जी बोले बस रहे दलो हो गए। पूछे बजरंग बली कहाँ है हनुमान जी? बोले हमको पता नहीं, बगल में बैठे थे किसी पेड़ के नीचे कुछ कर रहे थे। जाकर जामवंत जी देखे हनुमान जी खूब बढ़िया आसन लगाकर राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जामवंत जी बोले कहे उरीछपति सुनु हनुमाना, पति सुनो हनुमाना, आ चुप साधी रहे बलवाना, चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। जामवंत जी बोले हे बजरंग बली आप क्यों मौन है? आप बोलिए, आप जा सकते हैं ना उस पार, पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल है और वेग है, आप जाएंगे ना हनुमान जी? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय जामवंत जी बोले पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाए, जो नहीं होई तात तुम पाए। जामवंत जी बोले हे बजरंग बली संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते? आप अवश्य कर सकते हैं, कहिए आप जाएंगे ना उस पार? हनुमान जी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी बोले आप कीर्तन करने के लिए यहाँ आए हैं, ये कीर्तन करने का समय है, आपको पता है आपका अवतार क्यों हुआ है? हनुमान जी बोले हमको कुछ याद नहीं है। जामवंत जी याद दिलाए हनुमान जी को, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी ने कहा हनुमान जी आपका अवतार केवल राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने राम काज लगी मम अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए, सिंह के बाद में दहाड़ने लगे। बोले जामवंत जी आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं कर पाया, मैं पार नहीं करूंगा, खेल खेल में समुद्र लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ मथल के मार दूंगा, नहीं तो रावण को उसकी सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूंगा, नहीं तो कहिए पूरी की पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सामने लाकर रख दूंगा। क्या करूं? तुरंत बताइए क्या करूं? जामवंत जी बोले पहले नीचे आइए, कम डाउन।
आप न रावण को मारिएगा, न सेना को रगड़ के मारिएगा, न लंका को उठा कर लाइएगा। हनुमान जी बोले देन व्हाट टू डू, फिर क्या करूंगा? जामन जी बोले इतना करो